नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव से पहले, उस चुनाव में भी और उस चुनाव के बाद भी आपने अखिलेश यादव को एक शब्द कहते हुए सुना होगा, पीडीए। पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म होने की दुहाई देते रहे पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, जिनका साथ देते रहे अखिलेश यादव। ये पैंतरा चला भी, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें भी आई। मतलब दलित वोटर ट्रांसफर हुआ। जाहिर सी बात है, इस बात को बीजेपी भी मानती है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि दलित वोटर ट्रांसफर हुआ है अखिलेश यादव के पास, जिसका नतीजा है कि अखिलेश यादव 37 सीटों पर पहुंच गए। लेकिन अगर आपको पता चले कि समाजवादी पार्टी की बैठक में दलितों के ऊपर लात घूंसे बरसाए जाएं और बरसाने वाले यादव हों, मतलब समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ दलित कार्यकर्ता हैं, कुछ यादव कार्यकर्ता हैं, और किसी बात को लेकर बहस इतनी तीखी हो जाती है कि वहां लात घूंसे चलने लगते हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर उठाकर मारी जाने लगती हैं। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये समाजवादी पार्टी की रसूलाबाद नगर पंचायत में हो रही बैठक की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद बहुत बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि जो अखिलेश यादव मंगेश यादव के एनकाउंटर पर चिल्लाते हुए नहीं थक रहे हैं, उनके गले की नसें खड़े हो गई हैं कि जात देखकर आपने एनकाउंटर कर दिया। वो अखिलेश यादव अब इसमें किसका साथ देंगे, किसके साथ रहेंगे? हालांकि ऐसी कुछ तस्वीरें कुछ दिनों पहले भी सामने आई थी उत्तर प्रदेश से ही, जहां एक मीटिंग में दलित और यादवों के बीच लात घूंसे चले थे। वो भी लड़ाई बड़ी भयंकर और भीषण हुई थी। इस घटना को लेकर जितेंद्र प्रसाद प्रताप नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा है, इस वीडियो को पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें रसूलाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष भी आए थे। क्योंकि रसूलाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष दलित हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के यादव नेताओं ने उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और उन्हें बुरी तरीके से मार कर पीट कर भगा दिया। अखिलेश यादव का यही है असली पीडीए। इस ट्वीट में एक चीज पर गौर कीजिए कि यादव नेताओं ने दलित नेताओं को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। हालांकि एक्सपर्ट लोग इस वीडियो को देखकर तमाम तरीके के जवाब भी दे रहे हैं, यूजर्स अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अखिलेश की पार्टी दबंगों की असली पार्टी है, यहां दलितों का कोई स्थान नहीं। दलितों के साथ लगातार अन्याय करते हैं सपाई नेता। यही तो समाजवादियों का असली चेहरा। दलितों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी और यादव करते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का जहर समाजवादी पार्टी ने ही बोया है। क्या अब भी दलित जातिवाद के चक्कर में रहेगा? इनको बहुत जागरूक किया गया था कि कांग्रेस या सपा को वोट ना करें, लेकिन ये लोग पिटने के आदी हो चुके हैं। इन्होंने फिर वोट सपा को देकर पीटने वालों के 37 सांसद बनवा दिए। देख लेना, इनके लोकल लीडर सपा से पैसे लेकर इनको डरा धमका कर उपचुनाव में भी सपा को वोट दिलवाएंगे। एक और यूजर ने लिखा, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी, रेपिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी, दुनिया के सारे कुकर्म समाजवादी पार्टी में होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद लोग इसी तरीके से अब कमेंट कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, उससे पहले भी अगर आपको गेस्ट हाउस कांड याद हो तो मुलायम सिंह यादव और बहन कुमारी मायावती के बीच जो कुछ तल्खी हुई थी, और अब भी भले ही अखिलेश यादव दुहाई देते हों कि वो पीडीए के समर्थक हैं, पीडीए के समर्थक हैं, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं जरूर वो, लेकिन अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम समुदाय की वो ज्यादा बात करते हैं। क्योंकि अयोध्या में जिस दलित 12 साल की बच्ची का रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया कि आरोपी का, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि आरोपी का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, अगर डीएनए मिलता है तब आप उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। इसी तरीके से कन्नौज में जिस तरीके से नवाब मलिक ने एक दलित बेटी के साथ किया, उसका भी डीएनए, नवाब मलिक समाजवादी पार्टी का नेता, उसके भी डीएनए की बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई। हालांकि डीएनए मैच भी हो गया, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। तो समझना देश को है, समझना इस देश के, इस राज्य के दलितों को है कि आपका सही भलाई आपके लिए कौन सोचता है और कौन आपकी वोटों के पीछे। जिस तरीके से आपका सिर्फ दोहन किया गया, आपका सिर्फ इस्तेमाल किया गया, वोट लिए गए, सत्ता की कुर्सी पर बैठे, मलाई चाटी, बात खत्म। दलितों के बारे में वाकई में कौन सोचता है और कौन उनके लिए काम करता है, वो अब जानने का, समझने का वक्त
आ गया है। बाकी इस वीडियो पर, ये जो वीडियो सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।